नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। चाइना का जो बढ़ता अग्रेशन है एट दी LAC, उसके चलते इंडियन आर्मी ने अपना एक नया प्लान अनाउंस किया है। इस प्लान का दोस्तों नाम है प्लान 190। ये प्लान क्या है और इसके क्या मायने हैं, इसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। आप यहां पे देख सकते हैं इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स के नाम से एक न्यूज़पेपर है जिसने कि इसको कवर किया। व्हाट इज प्लान 190, इंडियन आर्मीज टैक्टिकल मास्टर स्ट्रोक इन ऑर्डर टू टैकल द चाइनीज मिस एडवेंचर्स अलोंग द LAC। इसके बाद हिंदुस्तान के नाम से जो अखबार है उसने भी इसको कवर किया। क्या है सेना का प्लान 190 जो चीन की हर एक चाल को बेकार करने के लिए काफी है। इसके बारे में दोस्तों डिस्कशन स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। अगर मुझसे संपर्क में आना चाहते हैं तो हमारी यहाँ पे व्हाट्सएप डिटेल्स को भी शेयर किया हुआ है, उसके माध्यम से हमसे संपर्क में भी आ सकते हैं। कहीं और मुझसे जुड़ना है तो ये मेरा हैंडल है, इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले तो जैसा कि आपको मालूम होगा पिछले लगभग 2 से 3 हफ्ते के अंदर चाइना का जो अग्रेशन है, उसका जो आक्रमण है वो LAC के ऊपर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। आप यहां पे देख सकते हैं कि एक नई सैटेलाइट इमेजरी सामने आई थी जो कि दिखा रही है कि चाइना ने कई सारे UAVs यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, आसान भाषा में कहें तो ड्रोन्स, उसके बाद कई सारे फाइटर जेट्स यानी कि लड़ाकू विमान अपने एक एयरबेस के ऊपर डिप्लॉय किए हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश के काफी पास पड़ता है एट दी LAC। उसके बाद इंडिया और चाइना के बीच में जो बातचीत चल रही थी सीमा पे हो रहे गतिरोध को लेके रिजॉल्व करने के लिए, वो बातचीत यहाँ पे विफल हो चुकी है। इंडिया चाइना फेल टू रिजॉल्व द रिमेनिंग इश्यूज इन ईस्टर्न लद्दाख एट द 13th राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक्स। आप ये भी देख सकते हैं कि ये खबर 11 अक्टूबर की है। उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि जस्ट उसके 2 दिन पहले की बात है, कई सारे चाइनीज ट्रूप्स जो कि अरुणाचल बॉर्डर को एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे, वहां पे इंडियन आर्मी के द्वारा इन ट्रूप्स को रोका गया। ये सारी की सारी चीजें जो चल रही हैं, बेसिकली ये एक तरीके से भारत को मजबूर कर रही थी कि वो भी अपनी तैयारी को यहाँ पे काफी बेहतर करें। और इसी के चलते इंडियन आर्मी ने अनाउंस किया है कि वो यहाँ पर एक नया प्लान बेसिकली लॉन्च करने वाले हैं। इंडिया एंड चाइना हैव डिप्लॉयड द सोल्जर्स एंड द वेपन्स इन वेरी ह्यूज नंबर्स, क्योंकि यहां पर अभी तक किसी प्रकार का रेजोल्यूशन सामने नहीं आया है। और दोस्तों इंडिया क्योंकि किसी प्रकार का यहां पे रिस्क लेना नहीं चाहती है, सिमिलर टू लास्ट ईयर, क्योंकि पिछले साल की सर्दी में भी इंडियन आर्मी ने काफी तैयारियां करी थी, उसी तरीके से इस साल की तैयारियां इंडियन आर्मी और भी जोरों शोरों से कर रही है। इन व्यू ऑफ द इंक्रीजिंग इन्फिल्ट्रेशन ऑफ चाइना, द इंडियन आर्मी इज वर्किंग ऑन द प्लान 190। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि आर्मी इज ऑल्सो बीइंग मेड अग्रेसिव एज पर दिस प्लान। आपने कई सारी अभी तक जो है खबरें सुन ली होंगी कि किस तरीके से इंडियन आर्मी ने अपने कई सारे वेपन्स को वहां पे ऑलरेडी डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। लेकिन अब जो ये प्लान 190 है, ये बेसिकली हमारे सैनिकों को और ज्यादा मजबूत और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए शुरू किया गया है। ये प्लान 190 क्या चीज है? सुनने में काफी आसान लगता है, काफी नॉर्मल सा लगता है, लेकिन इसके जो इंप्लीकेशंस हैं वो काफी ज्यादा होने वाले हैं। द प्लान बेसिकली इंक्लूड्स द सोल्जर्स पोस्टेड ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कि डेली वो लोग एक स्पेशल ड्रिल अंडरगो करेंगे जो कि 190 मिनट एवरी डे चलने वाली है। दोस्तों अभी तक जो आपकी ड्रिल थी वो इतनी लंबी नहीं थी, ऑब्वियसली, क्योंकि जब आप इतने हाई एल्टीट्यूड पे काम करते हैं 190 मिनट का मतलब होता है 3 घंटे से भी ज्यादा की ड्रिल। एंड बिलीव मी, आई हैव सर्व्ड इन द पुलिस डिपार्टमेंट। ऑब्वियसली पुलिस की इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रिल नहीं होती जितनी की आर्मी वालों की होती, बट फिर भी 3 घंटे से भी ज्यादा ड्रिल करने एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता है, वो भी इतने ज्यादा हाई एल्टीट्यूड के ऊपर, तो ये और भी कठिन बन जाता है। यहाँ पर 140 मिनट की जो फिजिकल एक्सरसाइज होने वाली है वो यहाँ पे कंडक्ट करी जाएगी, जिसमें कि आपकी मार्शल आर्ट्स को इंक्लूड किया गया है और साथ में कई सारी कॉम्बैट ट्रेनिंग को भी इंक्लूड किया गया। दोस्तों केवल 10 मिनट की कॉम्बैट ट्रेनिंग में किसी भी इंसान को थकावट होना शुरू हो जाती है, और यहाँ पर लगभग 140 मिनट की ट्रेनिंग दी जाएगी इन पर्टिकुलर जवानों को, और वो भी इतने ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे, सो दैट ये दुश्मन के लिए हमेशा तैयार रहें। इसके बाद 50 मिनट्स की अग्रेसिव एक्टिविटीज यहाँ पे होने वाली हैं, जिसमें कि अगेन इनको और ज्यादा स्ट्रांग बनाने की कोशिश करी जा रही है। तो बेसिकली द प्लान इज वेरी वेरी क्लियर कि हम यहाँ पर अच्छे वेपन्स का इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो हमारे सैनिक हैं, हम ये भी चाहते हैं कि उनका भी पूरा योगदान हमें देखने को मिले। इसके साथ ही में कई सारी और एक्टिविटीज को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, जिसमें कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जो वो पुतला बना होता है जिसको कि अटैक करना होता है, उस पुतले के ऊपर अटैक करना है विद द राइफल डैगर, सो दैट यहाँ पर इसकी जो एफिशिएंसी है वो और भी बेहतर हो सके। इसके बाद कुछ नई नई एक्टिविटीज को भी इंक्लूड करवाया जा रहा है। द टायर हैज टू बी बीटन विद अ हैमर एंड अ बंडल ऑफ वुड हैज टू बी टॉर्न इनटू 2 विद द हेल्प ऑफ एन एक्स इन अ स्पीडी मैनर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक टायर को बीट करना है यहाँ पर हैमर के थ्रू,
इससे भी आपकी स्ट्रेंथ को काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलेगी। और ये चीज़ आपने सुना होगा आजकल काफ़ी ज़्यादा जो क्रॉसफिट जैसी एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों ये आप देख सकते हैं एक पॉपुलर सुपर हीरो है कैप्टन अमेरिका के नाम से, जो कि एक वुड को अपने हाथ से ही तोड़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमारे सैनिक ये नहीं करने वाले, बट हाँ यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये एक एक्स की मदद से इस वुड को एक जल्दी तोड़ने की प्रक्रिया को यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि यहाँ पे प्लान करी जा रही हैं फॉर दी इंडियन आर्मी पर्सोनल जो कि LAC के ऊपर तैनात है। मोर इंपॉर्टेंटली यहां पर यह कहा जा रहा है कि सोल्जर्स एट द तवांग ब्रिज, जो कि LAC के ऊपर बिल्कुल पास पड़ता है, ब्रिगेड ऑफ द इंडियन आर्मी, they will be making themselves aggressive by following this plan so that the enemy is not given any chance. In fact, कई सारे वरिष्ठ यहाँ पे आर्मी के अधिकारी हैं जिन्होंने कहा है कि अगर किसी भी तरह की घुसपैठ हमें देखने को मिलती है और अगर ये इन्फिल्ट्रेशन कंटिन्यू करती है, उस केस में इंडियन आर्मी में ऑल्सो रिस्पॉन्ड विद एन अग्रेसिव एटीट्यूड। यानी कि इन्होंने क्लियर कर दिया है कि हम भी यहाँ पर अब किसी प्रकार की छूट उनको नहीं देने वाले हैं और हम यहाँ पर एक अग्रेसिव एटीट्यूड को फॉलो करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों इतने हाई एल्टीट्यूड पर जाके इंडियन आर्मी ने नए तरह के बंकर्स को बनाने की बातचीत भी करी है, जो कि वेरी सिमिलर टू वर्ल्ड वॉर 2 बंकर्स हैं, बट इसमें एक मॉडर्न टच को दिया गया है। इन बंकर्स के बीच में एक कमांड सेंटर ऑफ आर्टिलरी होगा along with the modern communication center and the surveillance room। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ पुराने वर्ल्ड वॉर 2 के बंकर्स हैं जो कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जो बंकर्स बनाने की प्रक्रिया थी ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर ही बेसिकली शुरू हुई थी और अब इंडियन आर्मी भी ऑलमोस्ट उसी चीज को फॉलो कर रही है, लेकिन थोड़ा सा उसको मॉडर्नाइज करते हुए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलरेडी हम उनकी हर मूवमेंट को तो ट्रैक कर ही रहे हैं, हर मूवमेंट को तो मॉनिटर कर ही रहे हैं और इसको लेकर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, आज सुबह की ही बात है, इंडिया यूजिंग इजरायली हेरॉन ड्रोन्स टू ट्रैक द चाइना। लेकिन अब सिमिलर लाइंस पे सिमिलर तरीके से हम लोग हमारे ट्रूप्स को भी यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से बेसिकली एक तरीके से उनको स्ट्रांग बनाने की और उनको काफी ज्यादा सशक्त बनाने की कोशिश भी करी जा रही है। फाइनली जो प्लान 190 का जो आपका मोटो है वो ये है कि किल एंड बी किल्ड, यानी कि अगेन वी आर नॉट लिविंग एनी स्टोन अनटर्न्ड। हम यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रखना चाहते हैं, फिर भले वो हमारे वेपन्स में हो या फिर भले वो हमारे आर्मी के ट्रूप्स में हो। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या ये प्लान 190 इंडियन आर्मी को एक एक्स्ट्रा एज देने वाला है या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी के टॉपर डेज एक बार फिर से वापस आ चुके हैं। 21 से 27 अक्टूबर में आपको कई सारे टॉपर्स आके पढ़ाने वाले हैं और अगर आप लोग अपनी तैयारी को शुरू करना चाहते हैं अनअकैडमी के माध्यम से तो ध्यान रखिए, अगर आप लोग मेरा कोड यूज करते हैं अनि UPSC तो आपको कई सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। जो कॉम्बो ऑफर था एक्सटेंड कर दिया गया है 27 अक्टूबर तक। ये वाले आपके प्राइस हैं जो कि आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। इसके अलावा आपको ये वाले बेनिफिट मिलेंगे, यू विल बी एडेड टू माय पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप। आपको किताबें पहुंचाई जाएंगी और मेरी पर्सनल गाइडेंस आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। कई सारे नए बैचेस जो कि शुरू होने वाले हैं आने वाले 27 अक्टूबर से, एंड ऑल्सो मेरे द्वारा भी आपको ये बैचेस ऑफर करवाए जाएंगे। ऑल्सो आने वाले कॉम्बैट में डेफिनेटली हिस्सा लीजिएगा यूजिंग माय कोड अनि UPSC। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।